हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। हम लोग पीछे शुरू करेंगे तो सबसे पहला वर्ड है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्स, वाई, जेड, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल वही होते हैं जिनकी वैल्यू हम खुद से रख सकें, कंसीडर कर सकें, मान सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में हमें कितने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है? दो वेरिएबल्स के बारे में। तो अगर मान लीजिए पहला वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, तो कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब इक्वेशंस क्या होते हैं? जहाँ पर हमें दो चीज़ों को इक्वल दिखाया जाए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझें अगर, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2x प्लस 4 को 0 के इक्वल दिखाया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है। और ये कैसी इक्वेशन है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। अगर हम बात करें दो वेरिएबल्स के इक्वेशन की, तो हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स हैं, पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। वो क्वेश्चन पर या फिर आप क्या मानते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक वर्ड आता है लीनियर। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या कहते हैं, जब एक पॉलिनोमियल में सारी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे इसमें देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। जब 2x प्लस 4 होता अगर ये, तो हम क्या कहेंगे? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इक्वल्स टू में कुछ लगा हुआ है तो ये अब पॉलिनोमियल ना होकर के इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसके इक्वल्स टू में कुछ आ गया। ठीक है, तो दो चीज़ों को इक्वल दिखाया जाएगा तो वो क्या होंगी? इक्वेशंस होंगी। और लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी? 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन जान लिया। अब हमें क्या जानना है? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़ा हम लोग कहते हैं जैसे दो चीज़ों का जोड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ये जोड़ा है, ये पेयर है। तो यही हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इनको सॉल्व करने का दो तरीका होता है, जिसमें हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है एल्जेब्रिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई होती हैं और इन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स x और y की हमें वैल्यूज़ को लेट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है मतलब x की कुछ वैल्यू रख के और y की कुछ वैल्यू रख के हमें इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस करके 0 लाना होता है। तो दोनों तरफ जब इक्वल हो जाता है, यानी x और y की वैल्यू से इस तरफ भी 0 हो जाए और ये 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। फिर जिन वैल्यूज़ को रखने के बाद हमारा 0 इक्वल 0 होगा, उन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं एंड सेकंड इक्वेशन को इस तरफ लिखते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में ये माइनस का 14 था, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है। अब इन इक्वेशंस में से हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो इज इक्वल्स टू में 0, ये 4y इधर जाएगा तो माइनस का 4y है, इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 14 इज इक्वल्स टू प्लस का 4y। ठीक है। अब हमें चाहिए थी y की वैल्यू, तो हम 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x प्लस 14 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारे y की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए हमने माइनस का 14 था पहले ही, इसको इधर भेज दिया तो ये प्लस का 14 हो गया। अब हम इसमें से भी किसी एक वेरिएबल को चुन लेते हैं, जैसे इसमें से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम चाहें तो दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं,
या फिर x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हो। जैसे हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 माइनस 3x और इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 2y। अब ऐसे ही ये हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, 2y है, तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3x अपॉन 2। ये हो गई हमारी y की वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को लेट करते हैं। जैसे आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x की वैल्यूज़ को कहा जाए व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 प्लस 14 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4। तो ये कट जाएगा, क्या जाएगा 4 4 जा 16, तुम्हारा आंसर क्या गया 4। तो यही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो मिनिमम हमें 2 वैल्यूज़ दिखानी पड़ती हैं ताकि उसका हम ग्राफ बना सकें। ऐसे ही तो एक और वैल्यू x की ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। अब x की वैल्यू इसी में 6 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 14 अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया सॉल्व करने पे 5। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या पॉइंट्स मिले, पहले पॉइंट्स थे हमारे 2,4। देखिए पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले x के पॉइंट्स लिखते हैं फिर y के पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ हो 2,4 तो इसमें आप कहेंगे कि आपको ये पहली वाली वैल्यू जो है वो x की है और दूसरी वैल्यू जो है y की है, ठीक है। 2 पॉइंट्स थे, ये जब x की वैल्यू 2 थी तो ये पॉइंट्स थे, और जब x की वैल्यू 6 थी तो हमारे पॉइंट्स क्या थे 6,5, ठीक है। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं कि क्या मानेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर x की जगह पर 0 लिखें तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे 14 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, ये कट जाएगा, आएगा 7। तो ये y की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू लेट कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो अब x की जगह पे अगर 4 रखें तो क्या आएगा 14 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, तो हम लिखेंगे 14 माइनस 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y। अब 14 में से 2 जाएगा तो 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे फर्स्ट इक्वेशन से निकले हुए पॉइंट्स क्या हो गए 2,4 और 6,5, और हमारे सेकंड इक्वेशन से निकले हुए पॉइंट्स क्या हो गए 0,7 और 4,1। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जिसको हमने नाम दिया है एक्स एच डैश, इस पे x की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर वैल्यू निगेटिव है तो इस तरफ और वैल्यू पॉजिटिव है तो इस तरफ। ऐसे ही इस वर्टिकल लाइन पर जिसको हमने नाम दिया है वाई वाई डैश, तो y की सारी पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ आएंगी और y की सारी निगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ आएंगी, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4। तो x की पॉजिटिव वैल्यू 2 यहाँ पर है और y की पॉजिटिव वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो ये हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6,5, तो x की पॉजिटिव वैल्यू 6 यहाँ पर है और y की पॉजिटिव वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा। अब ऐसे ही इस इक्वेशन के पॉइंट्स को भी हम इसमें प्लॉट कर लेते हैं। तो x और y की जो वैल्यू 0 होती है वो ओरिजिन पर होती है। तो अगर इस पॉइंट को 0,7 को हमें प्लॉट करना है तो हम क्या लिखेंगे कि 0 हमारा यहाँ पर है
और 7 हमारा यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। ऐसे ही 4,1, तो x की वैल्यू +4 यहाँ पर है और y की पॉजिटिव वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा। अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको हम मैच करेंगे और सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हैं उनको आपस में मैच करेंगे। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो बस हमें इस सवाल में इतना ही करना था कि हमें पॉइंट्स को कंसीडर करना था और उन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखाना था, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। हम कर चुके हैं। अगर हम चाहें तो लाइंस के ऊपर इनकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स की लाइन जो है वो इस इक्वेशन को लाई करती है। जैसे ये 2 पॉइंट्स किस इक्वेशन के थे? फर्स्ट इक्वेशन थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस 4y माइनस प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे सेकेंड लाइन पर, 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमने ये डिनोट कर दिया कि इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है और इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है। अच्छा, अगर ग्राफ में दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये यूनिक पॉइंट है, और उसके बाद हम कह सकते कि इन 2 इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये यूनिक पॉइंट कौन सा है? यूनिक पॉइंट है हमारा 2,4, क्योंकि 2,4 पॉइंट पर ही ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन भी हमारा 2,4 पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर शी बाइज another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. represent this situation algebraically and geometrically। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई कोच है क्रिकेट टीम का जिसने क्या किया है, 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं, जिसके लिए उसकी कॉस्टिंग क्या आई है, 3,900। अब अगली बार उसने क्या किया है, एक बैट खरीदा है और 2 बॉल्स खरीदी हैं ऑफ द सेम काइंड, उसी तरीके की, जिसकी कॉस्टिंग उसे पड़ी है 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X rupees and the cost of one ball is Y rupees। ठीक है, कि एक बैट की कॉस्ट हमें आई है X रुपीज़ और एक बॉल की कॉस्ट आई है हमें Y रुपीज़। तो अब हम इससे इक्वेशंस बनाते हैं। तो इक्वेशंस क्या होगी कि फर्स्ट टाइम में उसने कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट्स खरीदे हैं, तो 3x, 3 नंबर ऑफ बैट्स हैं और x रुपीज़ हैं बैट के, एक बैट का, प्लस उसने 6 बॉल क्या है y, तो 6 बॉल्स खरीदे हैं। इसकी कॉस्टिंग उसको कितनी आई है, 3,900। ऐसे ही उसने क्या किया है कि अगली बार में एक बैट खरीदा है तो 1x प्लस 2 बॉल्स खरीदे हैं तो 2y इज इक्वल्स टू, उसकी कॉस्टिंग क्या आई है 1,300। ऐसे हमारी इक्वेशन बन के रेडी हो जाती है। अब हमें इक्वेशन में x और y की वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो हम दोनों इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, फिर इसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, ये प्लस का 6y है, इधर जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6y। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6y अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम y की वैल्यूज़ को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो हम कहेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन 3। तो ये 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3900 अपॉन 3। ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, तो x की वैल्यू होगा 1300 कब, जब y की वैल्यू 0 थी। अब ऐसे ही एक बार x की वैल्यू को कुछ पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू को भी 0 पुट कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या हो जाएगा, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 करते हैं, तो x इधर है, तो 0 इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y, माइनस का 6y उधर जाएगा तो प्लस का 6y, तो 6y इज इक्वल्स टू 3900। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3900 अपॉन 6। अब अगर इसको हम काटें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इसको काटा जाए तो आ जाएगा 650। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 650। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इसमें से भी हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 2y है, इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, तो हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब इसमें एक बार इसमें भी वही करते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1300। अब ऐसे ही एक बार x को 0 करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। अब ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1300। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1300 अपॉन 2, इसको हम कह सकते हैं 650। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो ओवरऑल हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या है, 1300, 0 और 0, 650। ऐसे ही सेम हमारे सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या है, 1300, 0 और 0, 650। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ग्राफ बना लिया है जहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को हमने x की वैल्यूज़ के लिए चुना है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने y की वैल्यूज़ के लिए चुना है। तो हम सारी x की वैल्यूज़ को इन वर्टिकल लाइंस पर प्लॉट करेंगे और सारी y की वैल्यूज़ को इन वर्टिकल लाइंस पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के हमारे पॉइंट्स सेम हैं, तो हम इनको प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा 1300, 0, तो 1300, 0 कहाँ पर आएगा, देखिए y की वैल्यू 0 ओरिजिन पर होती है और यहाँ पर 200 के गैप से हमने नंबर्स लिए हैं, तो 1200 और 1400 के बीच में कहीं 1300 भी आ रहा होगा, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 1300, 0, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0, 650, तो x की वैल्यू भी 0 ओरिजिन पर होती है और 650 कहाँ पर आ जाएगा, 600 से 700 के बीच में। बिल्कुल सेम हमारे सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट सेम है, तो हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। तो बस हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इस ग्राफ पर हम लोग इनकी इक्वेशन लिख देते हैं। बस हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसी लाइन के ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यही लाइन के जो पॉइंट्स हैं
वही दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशंस के पॉइंट सेम है, तो दोनों इक्वेशन के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।